हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। चैप्टर का नेम क्या है? आवर चेंजिंग अर्थ। सो लेट्स रीड द चैप्टर। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स। अब इसमें बताया गया लिथोस्फीयर प्लेट्स क्या होती है। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन। अब लिथोस्फीयर क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। लिथोस्फीयर जो नहीं होता है क्या, कॉन्टिनेंट और ओशियन का जो पार्ट्स होता है डिवाइडेड किया हुआ उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज ए लिथोस्फीयर प्लेट्स। जब वो नंबर ऑफ प्लेट्स में टूट जाती है तो उसे लिथोस्फीयर प्लेट्स कहा जाता है। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each every years. आप ये जान के बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि ये जो प्लेट्स है वो इतने धीरे मूव करती है सॉरी इतने धीरे मूव करती है जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, कि ये कितनी दूरी तय कर पाती केवल कुछ मिलीमीटर्स की ही एक साल में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और यही कारण है कि जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर मोल्टन होता है, पिघल जाता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी। जो मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ के अंदर जो मोल्टन पिघला हुआ जो लावा होता है, अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोज एज द एक्टिविटी, तो वो अर्थ की एक्टिविटी को शो करता है। The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The movement of these plates, ये जो plates का जो movement होता है changes on the surface of the earth, तो इससे earth की surface पे change आता है। The earth movement are divided on the basis of their forces which causes them. The earth movement are divided on the basis of the forces. earth का जो movement होता है वो एक force पे divided होता है which causes them, वो किसका कारण बनता है? The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. वह अर्थ जो अंदर फोर्सेस में होती है वो एंडोजेनिक फोर्स होती है। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वह फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस पे वर्क करता है वो होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ये डायग्राम जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम समझेंगे अर्थ का मूवमेंट। एंडोजेनिक जो अंदर जो फोर्सेस होता है उसके बारे में बताया गया है। जेनिंग मतलब जो ऑर्गेनेटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। सडन फोर्सेस, अचानक जो फोर्सेस होता है, दबाव होता है, और उससे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोज होती है, ज्वालामुखी फट जाती है। एंड द लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड आप समझ चुके होंगे, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। भूस्खलन जिसे हम कहते हैं, जो पहाड़ी जो इलाका होता है उसमें से जो पहाड़ होते हैं वो टूट के गिरने लग जाते हैं। डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस, इसमें क्या होता है? बिल्डिंग माउंटेन्स जो होते हैं उनको नुकसान होता है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस, एरोजिनल एंड डिपोजिनल। एरोजिनल क्या होता है? किसी एक सतह पे, किसी एक प्लेस से मिट्टी जो होती है वो उड़ के वहाँ से चली जाती है। और डिपोजिनेशन होता है जहाँ से, एक तो होता है कि कहीं से मिट्टी जो होती है वो उड़ के आती है, वो होता है एक्सोजिनल। और डिपोजिनल होता है कि वहाँ से मिट्टी उड़ के कहीं और चली जाती है, जैसे रिवर, विंड, सीवेज और ग्लाइडर्स। ये उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। एंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं समटाइम प्रोड्यूस, कुछ टाइम क्या होते हैं, कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं वो फोर्स करते हैं। एंड अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, और कभी धीरे धीरे। एंड सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कोजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो सडन मूवमेंट, अर्थ का जो सडन मूवमेंट होता है उससे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वोल्केनोज फट जाती है, मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सतह पे नुकसान होता है। A volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly. अब इसमें क्या होता है? अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है, अर्थ के अंदर जो मोल्टन पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, पिघला हुआ जो मैग्मा होता है
वो वेंट एक अपनी सतह पे चलता है, और जब वो ऊपर आ जाता है, जैसे कोई ग्लू नहीं होता है कि ग्लू पिघला हुआ होता है, उसको पिघले हुए ग्लू को जब हम धूप में सुखाते तो वो इतना एक अलग से उसकी प्लेट्स बन जाती है। उसी तरह से जो मोल्टन मैग्मा होता है, जब वो बाहर आ जाता है तो वो एक लावा का रूप ले लेता है। जैसे देखो ये जो वेंट होता है, इसकी हेल्प से वो बाहर आ जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, और इसी तरह से जो लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव होती है, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, तो अर्थ का जो सरफेस होता है वो वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और वो वाइब्रेशन जो होता है वो पूरी अर्थ में होता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहा जाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज